नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम। आत्मवंदन। इस कोट को बड़े ध्यान से पढ़िए। ये कहता है कि ज़िंदगी को इतनी शुद्धता, इतनी सुंदरता से जिए कि जब कोई आपसे कहे कि कर्म लौट कर आते हैं तो आपको लगे कि जैसे आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि अपने कर्म आपकी खुद के जीवन को निर्धारित करते हैं। आज जो जीवन जी रहे हैं वो आपके पिछले कर्म हैं, और आज जैसे कर्म कर रहे हैं वही आपका भविष्य और आपकी आत्मा के संस्कारों को निर्धारित करता है। अब इस पिक्चर को ही देखिए। ये जो तीर मार रहा है, ये मार तो दूसरे को रहा है, लेकिन शायद खुद भी नहीं सोच रहा कि सामने वाला अगर नीचे गिर गया तो ये खुद उससे भी नीचे चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्म कुछ ऐसे ही होते हैं। जब हम दूसरों का बुरा करते हैं या सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी ही आत्मा के संस्कारों को नीचे गिरा रहे होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्मिक क्लेंजिंग मेडिटेशन करने वाले हैं, और कर्मों को शुद्ध बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है प्रभु के शरण में खुद को बिल्कुल झुका देना। आज तक जितने कर्म हुए हैं, यदि उनमें से कहीं गलती से भी, अनजाने में भी कुछ गलतियां हुई हों, उनके लिए माफ़ी मांगना और प्रभु से प्रार्थना करना कि हम आज के बाद मन वचन कर्मों से जो कुछ भी करेंगे वो हमेशा खुद की और दूसरों की भलाई के लिए करें। तो आइए ऐसे सुंदर ध्यान के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लें। ध्यान तभी करें दोस्तों यदि आपके अंदर पूरा विश्वास हो कि जो आप कर रहे हैं वो पूरी श्रद्धा से, सच्चे हृदय से कर रहे हैं, पूरे विश्वास से कर रहे हैं। ध्यान के लिए जब पूरी तरह से तैयार हो जाएं, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखों को बंद कर लें। आप चाहें तो इस ध्यान को लेट कर सकते हैं। बस अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। महसूस करें अपने चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान, और एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें। सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे और महसूस करें आज हर सांस के साथ आपके अंदर की सारी थकान छूट रही है। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर लें और सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए महसूस करना है आज इन सांसों के साथ मैं खुद को प्रभु की शरण में पूरी तरह से छोड़ रही हूँ। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने प्रभु का ध्यान करें। सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए महसूस करें आज प्रभु के चरणों में आप शीश झुकाते हुए अपने अंदर की सारी नकारात्मकताएं उनके चरणों में छोड़ रहे हैं। अपने अंदर का अहंकार प्रभु के चरणों में पूरी तरह से आज शून्य कर रहे हैं। आशीर्वाद लें अपने प्रभु से, अपने देवी देवताओं से, अपने गुरुओं से, गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड से, और आज इन सभी का आशीर्वाद महसूस करें। आपका ध्यान जितना गहरा होता जाएगा, आज आप कार्मिक क्लेंजिंग उतनी गूढ़ता से करते जाएंगे। बस विश्वास और श्रद्धा पूरी तरह से इस पल में बने रहे। आज महसूस करें अपनी स्वाभाविक सुंदर सांसों को। देखिए आज इन सांसों को कैसे नासिका से अंदर आ रही हैं, और देखिए कैसे इस नासिका से बाहर जा रही हैं। एक एक सांस को आज बड़ी गहराई से देखें। सांसें इस नासिका में कहाँ स्पर्श कर रही हैं, महसूस करें। महसूस करें अंदर आती सांस का तापमान, और देखिए बाहर जाती सांस हल्की सी कोमल गर्माहट के साथ निकल रही है। सांसों को आज बहुत गहराई से देखना है, और धीरे धीरे इन सांसों के साथ साथ अपना ध्यान अपने शरीर की ओर लेकर आएं।
महसूस करें आज हर श्वास के साथ ये शरीर एक गहरे विश्राम को महसूस करने लगा है। एक गहरी शांति को आज आपका मन महसूस करने लगा है। देखिए, आज हर सांस आपके शरीर को, आपके मन को शांत कर रही है। इस शांति को महसूस करें। जीवात्मा जगत का नियम कहता है, जब तक आत्मा शरीर से अपनी पहचान जोड़े रखती है वह बंधन में रहती है। इसलिए आज आप शरीर से परे अपने अस्तित्व को महसूस करने आए हैं। जीवात्मा जगत का दूसरा नियम, शरीर आत्मा नहीं है, यह आत्मा का अस्थाई आवरण है। जिस प्रकार हर दिन आप वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा हर जन्म में इस शरीर को बदलती है। इस समझ के साथ आज आप अपने वास्तविक इस स्वरूप को महसूस करने लगे हैं। आज आप अपने मन को देखें। आज किसी विचार से ना भागे, क्योंकि जो कुछ भी आज दिलो दिमाग में चल रहा हो वही आपकी आत्मा में संस्कार के रूप में छपता जा रहा है। आज देखिए, अपने मन के विचारों को कुछ समय लें, किसी भी विचार से ना भागे। बस देखिए कौन कौन से विचार उभर कर आपके सामने महसूस हो रहे हैं। बस विचारों को देखिए। देखिए आज कौन कौन सी यादें आ रही हैं, चाहे कितनी ही पुरानी हो, चाहे सुखद हो या दुखद हो। बस देखना है। कोई चिंताएं यदि महसूस हो रही हो तो आज उनसे भागना नहीं है, बस देखना है, केवल जानना है। जिस भी बात को लेकर चिंता है, बस देखें। जो भी चिंता है, बस जाने। मन में कोई इच्छाएं हैं तो आज उन इच्छाओं को भी जाने। फिर से देखिए, आज ये मन किन किन इच्छाओं को लिए बैठा है। जीवात्मा जगत स्पष्ट रूप से आपको सिखाता है, ईर्ष्या, भय, लालसा, अहंकार ये आत्मा के गुण नहीं, ये केवल शरीर और मन के विकार है। आज आप अपने मन को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आप ना तो ये शरीर है, ना आप ये मन है। आत्मा केवल साक्षी बनकर अनुभव करती है। वर्तमान के जीवन में आज आप जो भी अनुभव ले रहे हैं, उन अनुभवों को जाने
उनके पीछे आत्मा क्या सीखने आई है उसे पहचाने, क्योंकि आत्मा जैसे ही किसी कर्म को सीखती है वह मुक्त हो जाती है, और जिन कर्मों को आत्मा सीख नहीं पाती वही कर्म आत्मा पर बार बार बोझ बनकर आ जाते हैं। स्मरण ही मुक्ति है, स्वीकृति ही मुक्ति है। आज अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को शीश झुकाएं प्रभु के चरणों में और स्वीकार करें। हे प्रभु, इस जन्म में आपने जो भी परिस्थितियां दी हैं, जो भी रिश्ते दिए हैं, जैसी भी स्थितियां दी हैं, आज मैं आपके चरणों में शीश झुकाती हूँ। श्रद्धा भाव से, प्रेम से, पूरे दिल से आज स्वीकार करती हूँ प्रभु। स्वीकार करती हूँ आज इस जन्म की सीख को, इस जन्म के उद्देश्य को स्वीकार करती हूँ प्रभु। मुझ आत्मा ने स्वयं ये चुनौतियाँ ली हैं। मुझ आत्मा ने स्वयं अपने जीवन को, जीवन की परिस्थितियों, रिश्तों, नातों, हर पल को मैंने स्वयं चुना है। इसलिए आज मैं अपने वर्तमान के जीवन से हर शिकायत को छोड़ती हूँ। जाने अनजाने यदि मैंने कभी भी अपने जीवन के प्रति कोई शिकायतें रखी, कोई भी नकारात्मकता का भाव रखा, तो आज पूरे हृदय से खुद को उन शिकायतों से मुक्त करती हूँ। मैं खुद को आज इन शिकायतों से ऊपर उठाती हूँ। I let go all the complaints. आज मैं हर नाराज़गी को छोड़ती हूँ और खुद को मुक्त करती हूँ। आज मैं अपने जीवन को खुले दिल से स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में आज मेरे आस पास की ये चुनौतियाँ, कभी रिश्तों से, कभी अपनों, कभी परायों से, कभी आर्थिक समस्याएं, कभी मेरी सेहत से जुड़ी समस्याएं, जीवन की हर पीड़ा को आज, चाहे भावनात्मक हो, मानसिक हो या शारीरिक, आज हर पीड़ा को एक सीख की तरह स्वीकार करती हूँ और आज क्षमा मांगती हूँ प्रभु, मुझे माफ़ कर दे। जीवन में आज जो भी दुख आए हैं, यदि वो मेरे कर्मों का फल है, तो आज जाने अनजाने उन किए गए कर्मों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु, मुझे माफ़ कर दे। मुझे माफ़ कर दे उन कर्मों के लिए जो आज दुख के रूप में मैं भोग रही हूँ, जो चुनौतियों के रूप में आज मेरे कर्म फल बनकर आए हैं। आज उन कर्मों के लिए मैं पूरे हृदय से माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। प्रभु के चरणों में आज पूरी तरह से अपना दुख, अपने अंदर का ये दर्द निकाल दे। जितना सच्चा हृदय है आज, वो सारा प्रभु के आगे खोल कर रख दे आज। चाहे कितना ही दर्द हो, कितनी ही पीड़ा हो, आज अपने प्रभु के चरणों में सब कुछ छोड़ दें। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु,
आज मैं अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगती हूँ। माफ़ करें प्रभु, जाने अनजाने हर कर्म के लिए क्षमा करें। यदि किसी को भी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कष्ट दिया हो, जाने अनजाने यदि मैं किसी के जीवन में आर्थिक संकट का कारण बनी हूँ, तो आज माफ़ कर दे प्रभु। और आज ये माफ़ी अपने कर्म फलों से भागना नहीं है प्रभु। आज बस सच्चे हृदय से प्रार्थना है। आज जो भी कर्म फल मैं भोग रही हूँ प्रभु, चाहे ये मेरे ही कर्मों का फल हो या मेरी आत्मा द्वारा चुनी गई कोई सीख हो, कोई अनुभव हो, आज इस अनुभव को, इस सीख को ग्रहण करने के लिए क्षमता दे प्रभु। इसे समझने का ज्ञान दे प्रभु। आज आशीर्वाद दे प्रभु। मेरे मन, वचन, कर्मों द्वारा मैं जो भी कर्म करूं, वो सदैव सभी के लिए हितकारी हो। मेरे हर कर्म में अच्छे उद्देश्य जुड़ा हो प्रभु। मेरे कर्मों को एक सकारात्मक दिशा दिखाएं प्रभु। आज आपके चरणों में हर नकारात्मकता को शून्य करती हूँ, हर शिकायत को छोड़ती हूँ। अपने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को आज शून्य करते ही आज सभी को क्षमा करती हूँ। अपने हृदय से आज हर दर्द पूरी तरह से छोड़ती हूँ। आशीर्वाद दे प्रभु, साथ दे, ज्ञान दे प्रभु। अपने जीवन की सीख को समझने का ज्ञान, शक्ति दे प्रभु, भक्ति दे प्रभु। आप में मेरी आस्था हर दिन बढ़ती जाए। मुक्ति दे प्रभु, हर विकार से मुक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पर रखें। जैसे ही आप कंफर्टेबल महसूस करें, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते ही चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ पृथ्वी माँ को स्पर्श करें, धन्यवाद दें।